हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए नई वीडियो लेके। फायरबोल्ट विजनरी की अनबॉक्सिंग और 2 डेज का यूज एक्सपीरियंस पूरी तरह बताऊंगा। फायरबोल्ट विजनरी की इंफॉर्मेशंस और 2 दिन के यूज के बाद बताऊंगा प्रीव्यू। आपको ये फायरबोल्ट विजनरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किस प्राइस पॉइंट पे फायरबोल्ट विजनरी आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये भी मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। चलो दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते। तो वैसे तो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से इसकी अनबॉक्सिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं इसे 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और वो 2 दिन का ही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह अनबॉक्सिंग दिखा पाऊँ। तो जैसे मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन कवर था ऊपर से, और एक वो फाड़ने के बाद ये नीचे ऐसा बॉक्स निकलता है। तो हम देखते हैं अब इस बॉक्स में क्या क्या होता है। जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे तो यहाँ पे एक फायरबोल्ट का ब्रांड का एक पेज दिखाई देता है, जो सिल्वर कलर में इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। और वो उठाओगे तो उसके नीचे आपको वॉच दिखाई देगी। और वॉच के बाद हम नीचे देखेंगे, और वॉच पहले साइड में रख लेते। नीचे देखेंगे केसिंग होता है जो फायरबोल्ट विजनरी को रखने के लिए दिया जाए गया हो इसमें। और वॉच के नीचे देखेंगे तो एक पोगो पिन चार्जर की पिन दी गई है, जिससे कि आप वॉच को मैग्नेटिक चार्जर है कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वॉच के फेस कनेक्ट करने के लिए मैनुअल दिया गया हुआ है। और वॉच की कुछ सेटिंग्स आपको करनी है तो इसमें दिया गया है सब कुछ सेटिंग्स, कैसे क्या यूज़ करना है। और उसके नीचे आपको कुछ कार्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेंबर फायरबोल्ट प्ले मेंबर के लिए आपको कार्ड दिया गया है। उसके नीचे आपको ये बुक माई शो के लिए एक कार्ड दिया गया है। और उसके बाद ये है आपको फायरबोल्ट के होनर वारंटी रजिस्टर करने के लिए कार्ड दिया गया है। और ये आपको 3 मंथ्स के लिए म्यूजिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री में, गाना ऐप के थ्रू। और ये आपको एक उसके अनबॉक्सिंग में इतने फीचर्स मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि वॉच में और हमें क्या क्या मिलता है। वॉच की पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं। ये बॉक्स को साइड में कर देते हैं। और जैसे कि हम वॉच देख रहे हैं, शुरू में मैं वैसे ही इसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये मैंने ऑन की थी आपको दिखाने के लिए, फिर से ऑफ की हुई है। तो मैं आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे हम वॉच ऑन करते हैं तो हमें पहले फायरबॉल की ब्रांडिंग दिखाई देती है। और मैंने मेरा वॉच फेस लगाया हुआ था उस पर। और देख रहे हैं आपकी ये क्राउन जो है फायरबोल्ट विजनरी का, ये वर्किंग क्राउन है। जैसे आप इसे घुमाते हैं तो वो उसके मतलब डिस्प्ले के जो ये है, डिस्प्ले के जो, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि फायरबोल्ट विजनरी ऐसी नॉर्मली ऐसी दिखाई देती है। और ये नीचे की साइड में कुछ सेंसर दिए गए, ग्लासी फिनिश है, सिलिकॉन स्ट्रिप है, एकदम फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है, वैसे एकदम कंफर्टेबल स्ट्रिप है। और इजीली यूज करने में बॉडी मेटेलिक बॉडी है। और ये इस साइड में क्राउन दिया गया है। और ये नीचे की साइड में कुछ एक और फंक्शन बटन दिया गया है, जो कि बैक करने में यूज होता है। यहाँ पे एक माइक के लिए दिया गया है उन्होंने। और इस साइड में आपको स्पीकर दिखाई देगा। नीचे की साइड में ग्लासी फिनिश में सेंसर्स और कुछ लिखा हुआ 178 इंचेस एमुलेट डिस्प्ले, मल्टी स्पोर्ट मोड, बीटीसी कॉलिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग का फंक्शन दिया गया है। और फायरबोल्ट की ब्रांडिंग के साथ तो उन्होंने कुछ सेंसर दिए गए। और ये जो क्राउन बटन है, ये क्राउन बटन भी आपके लिए वर्किंग क्राउन बटन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे घुमा रहा हूँ तो वॉलपेपर चेंज हो रहे। और इस साइड से हम करते हैं तो प्रीवियस मतलब जो रिसेंटली यूज़ किए गए हुए मेनू है, इसमें वो दिखाई देते, टाइम दिखाई दे रहा है। और वेदर मतलब वेदर क्या है, जैसे कितना सेल्सियस टेम्परेचर है, वो दिखाई दे रहा है। और ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था।
और ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो डेट टाइम, बैटरी, ब्लूटूथ, साइलेंट मोड डाल सकते हैं आप, बैटरी देख सकते हैं। बैटरी पे क्लिक करते हैं तो जैसे बैटरी ऑन हो जाती है। और थिएटर मोड है, जैसे थिएटर मोड में आप कभी डालते हैं तो बैटरी कम यूज़ होती है, जैसे साइलेंट मोड में चला जाता है वैसे ही है। पावर सेविंग मोड जैसा थिएटर मोड है, ये वेदर के लिए होता है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना वेदर आप चेक कर सकते हैं। और ये इसका कुछ मेनू फंक्शन है, जैसे कि यूज मैनुअल एकदम स्मार्ट और एकदम इजीली यूज मैनुअल है। और ये आपको लिस्ट में भी कर सकते हैं आप। और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको कुछ मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस भी से दिखाई देते हैं। और इस साइड स्वाइप करते हैं तो आपको स्टेप काउंट, स्लीप मॉनिटर, HR मतलब हार्ट रेट मॉनिटर, BP मॉनिटर, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर। और एक कॉलिंग फंक्शन है, जैसे कि आप मेरे तो अभी कनेक्ट नहीं है तो आप कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन दिखाई देता है, जिसमें कि डायल पैड, AI मतलब वॉइस असिस्टेंट भी है इसमें, वेदर, स्टॉप वॉच। और इसमें खास बात ये कि इसमें इनबिल्ट कैल्सी दिया गया है आपको, अलार्म आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो ये सारे फंक्शन दिए गए, म्यूजिक कंट्रोल, मैसेज, और लेडीज के लिए ये दिया गया है, टाइमर आप ऐड कर सकते हैं। और शटर, जैसे मोबाइल का कैमरा यूज़ करने के लिए शटर ऐड कर सकते हैं, ब्रीथिंग के लिए ये ऐड कर सकते हैं आप। और जैसे बैक करते तो इसमें ये देख रहे हैं आप, मतलब इसके जो वॉलपेपर्स है, ये वॉलपेपर्स में एनिमेशन गजब का दिया गया है, एकदम प्रॉपर एनिमेशन दिया है। और ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और जब तक आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू है तब तक आप जो रेस टू वेकअप का जो फंक्शन है वो यूज़ नहीं होता है। मैं कब से वीडियो देख रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि ये रेस टू वेकअप लोग कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने खुद ने मंगा के चेक किया तो जब तक आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तब तक आपका रेस टू वेकअप यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अभी इसके मेनू। जैसे कि सेटिंग में जाएंगे आप तो सेटिंग में आपको दिखाई देगा, ऊपर डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले में जाएंगे तो ऑटो स्लीप पे जाएंगे तो कितने सेकंड में आपको ऑटो स्लीप करना है वो दिखाई देता है। और वाइब्रेशन का फंक्शन है, वाइब्रेशन आपको कैसा रखना है, स्मूथ, स्मॉल, और वाइब्रेट रखना है कि नहीं रखना है, इंटेंसिटी क्या रखनी है, कौन से मोड में घड़ी रखनी है, कि रिंग वाइब्रेट जैसे मोड में जाते हैं तो सिर्फ वाइब्रेशन रखना है कि बेल के साथ वाइब्रेशन रखना है कि वाइब्रेशन ऑफ रखना है, ये दिया गया है। और उसके बाद लो पावर मोड मतलब जैसे पावर सेविंग मोड में डालते तो पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है, थिएटर मोड में डालते तो आपका वाइब्रेशन बंद हो जाता है और बैटरी आपकी कम यूज़ होना शुरू हो जाती है। और जब आप कनेक्ट कर लोगे तो ये फ़ोन कॉल्स ऑन करने के लिए आपके लिए यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपके फ़ोन कॉल इस पे आना शुरू हो जाएंगे, आप बात भी कर सकते हैं। और कॉल रिसेट करने का यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, वॉइस असिस्टेंट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया गया है। सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे रिस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का फंक्शन दिया गया है। बैक करने पे जैसे कि हम देखना चाहते थे मेनू स्टाइल, मेनू स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे हम भी काम क्या जो आपको दिखाई दे रहे थे मेनू वैसे दिखाई दे रहे हैं। और लिस्ट में जाओगे तो लिस्ट करोगे तो ये आपको लिस्ट मेनू दिखाई देंगे सारे। उसके बाद वो फ़ोन, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, उसके बाद SpO2 मॉनिटर, BP मॉनिटर है इसमें। और इसके लिए जो जैसे हम स्पोर्ट्स मोड देखना चाहते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स मोड दिखाई देंगे आपको बहुत सारे, 100+ स्पोर्ट्स मोड है इसमें और आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
और ब्रीथिंग करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ब्रीथिंग का फंक्शन दिया गया है। वेदर चेक करने के लिए वेदर का फंक्शन दिया गया है। शटर मतलब आपका मोबाइल का कैमरा आप यूज़ करने सकते हैं शटर में। और प्ले में जाओगे तो यहाँ पे म्यूज़िक, आप इनबिल्ट म्यूज़िक इसमें सेव कर सकते हो, बजा सकते हो। जैसे लोकल म्यूज़िक पे करोगे तो इसमें सेव किए गए म्यूज़िक इसमें बजा सकते हो। और फ़ोन म्यूज़िक करोगे तो फ़ोन में जो म्यूज़िक है आपके वो आप बजा सकते हो। और इसमें इसी में फंक्शन दिया जाता है एक कि आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इसमें अलार्म आप लगा सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टॉप वॉच इसमें दिया गया है, टाइमर सेट कर सकते हो। और लेडीज़ के लिए पीरियड का एक मॉनिटर दिया गया है। और कैलकुलेटर इसमें है। और फ्लैश लाइट, क्यूआर कोड, जैसे कि हम ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्यूआर कोड इसमें दिया गया है। और इसमें इनबिल्ट दो गेम दिए गए। ये तो आपने खेले ही होंगे, यंग बॉन्ड और 248 गेम दिया गया है इसमें। और अदर्स में जाओगे तो आपको डिस्प्ले, वाइब्रेशन, वही जो सेटिंग्स में दिखाई देता है वो सब अदर्स में दिखाई देता है यहाँ पे। और अबाउट में जाओगे तो आपको ऐप का क्यूआर कोड दिखाई देता है। वर्जन जैसे फायरबोल्ट विजनरी का जो वर्जन है वो दिखाई देता है। मैक एड्रेस दिखाई देता है। और जैसे कि हम देख लेते हैं अभी इसके हार्ट रेट सेंसर्स कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। जैसे हार्ट रेट हम नापने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे कि हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो ये डायरेक्टली दिखाता है कि आपको वेयर टू हैंड, मतलब हाथ पे पहन के ही करना है। और हाथ पे लेते हैं तो ये काउंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम नीचे रख देते हैं तो ये फिर से वेयर टू हैंड बताता है, मतलब सेंसर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं इसके। जैसे हार्ट रेट सेंटर देखते हैं सेंसर्स। जैसे कि मेनू फंक्शंस पे आप क्लिक करके रखते हैं तो आपको प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए मेनू जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे ही दिखाई दे रहे। और जैसे हम सेंसर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंसर्स दिए गए हार्ट रेट के लिए और ब्लड प्रेशर मॉनिटर के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको जो हार्ट रेट में यूज़ होने वाले सेंसर्स है वही यूज़ होते हैं। और उसी के नीचे आपको डाटा दिखाई देता है पूरे दिन भर का या 2-3 दिन का डाटा दिखाई देता है जो भी आपका यूज़ होता है। कॉलिंग फंक्शन में जाओगे तो आपको डायल पैड, रिसेंट कॉल्स इसमें दिखाई देते हैं। SO2 मॉनिटर में आपके तीनों सेंसर्स काम करते हैं, स्पेसिफिक सेंसर्स दिए गए मतलब SO2 मॉनिटर के लिए। और दूसरी वॉचेस की तरह ये मतलब सेंसर्स कोई किसी फ्लैट सरफेस पे काम नहीं करते, ये प्रॉपर हैंड पे होगा तभी काम करते हैं ये। AI वॉइस असिस्टेंट, वैसे 2 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये वॉच लेनी ही चाहिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ फुल्ली। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिल रही है, मैंने तो अभी बिग बिलियन सेल्स में मंगाई थी तो मुझे 380 की मिली थी ये, 3800 की मिली थी। और अभी इसकी प्राइस 3900 के करीब चल रही है तो ये फुल्ली रिकमेंडेड है। क्योंकि इसके सेंसर्स प्रॉपर काम करते। इन पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए इन जैसी वॉचेस पे, क्योंकि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन आप इस पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। और कॉलिंग फीचर्स के लिए बहुत बेहतर है। जैसे कि मैं आपको अभी कॉल लगा के दिखा देता हूँ।
जैसे डायल में जाते हैं